अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये रमज़ान हमारे लिए खुशी और रहमतों से भरपूर लाए और इस रमज़ान की बरकत से हम सब के गुनाहों को माफ़ करे और इस कोरोना जैसी वबा को टाल दे। आज वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ क्रॉनिक मियाज़म के साथ। चलें जी, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्रॉनिक मियाज़म की 3 बहुत मशहूर टाइप्स हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी, बहुत ज़्यादा लोगों से सुनी होंगी। हर डॉक्टर ने आपको इस बारे में ज़रूर बताया होगा, आपके टीचर्स ने, आपके दोस्त अहबाब की ज़बानों से ज़रूर गुजरा होगा। एक है सोरा, दूसरी साइकोसिस, तीसरी सिफिलिस। आज हम सोरा को तफसील से जान लेते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम साइकोसिस और सिफिलिस के बारे में जानेंगे। चले जी, सोरा की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सोरिक मियाज़म इज कैरिड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज। द फंडामेंटल ऑफ सोरा इज हाइपरसेंसिटिविटी एंड डेफिशिएंसी। यानी कि ये डेफिनेशन में कहना चाहते हैं कि सोरा जो है, सोरा मियाज़म ऐसा है जो विरासत में नस्ल दर नस्ल चलता है। आपकी माँ में है तो आपके बेटे में ज़रूर, आप में भी ज़रूर आएगा, आपके बेटे में भी ज़रूर आएगा, उसकी औलाद में भी ज़रूर आएगा, उसकी औलाद में भी ज़रूर। नस्ल दर नस्ल ये ट्रांसफ़र होता है। और ये क्या काम करता है, ये जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करता है और आपकी हसासियत को बढ़ाता है। किसके बदले हसासियत बढ़ाता है? बीमारी के ख़िलाफ़ हसासियत बढ़ाता है। आपके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, ताकत को इतना घटा देता है कि वो छोटी से छोटी बीमारी से आराम से असरअंदाज हो जाती है। आपको पता है सोरा को नीम ख्वाबदीदा कहा जाता है और इसको ये भी कहा जाता है कि ये हर बीमारी की जड़ है। अमूमी तौर पर आप अगर इंटरनेट पर सर्च करें या किसी किताब में, फ़िलासफ़ी की किताब में उठाकर देखें तो वो कहते हैं कि सोरा इज़ द मदर ऑफ़ एवरी डिजीज़, यानी सोरा हर बीमारी की जड़ है। चलें जी, अब सोरा के अहम फीचर्स देख लेते हैं कि सोरा किन किन चीज़ों को अपने अंदर समाये हुए हैं। चलें जी, पहला देखते हैं। ये इसका जो ख़ास फीचर है वो है, जो इसके फीचर्स मतलब वो अलामात, वो तब्दीलियाँ, वो मिजाज जो सोरिक पेशेंट के अंदर मौजूद होगी, जो सोरिक मरीज़ के अंदर ये खूबियाँ, ये खामियाँ, ये ऐसा दिखता होगा, ऐसा बोलता होगा, ऐसा इसका मिजाज होगा, ये सब अलामात हमें बताएंगी कि हाँ, ये फ़लाँ बंदा जो हमारे सामने बैठा है ये सोरिक है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मेंटली अलर्ट, क्विक एंड एक्टिव, इन मोशन बट ईजली फटीग। इसका दिमाग बहुत हाजिर होता है, हर काम जल्दी से फटाफट से कर लेता है, लेकिन जितनी फुर्ती और जितनी जल्दी ये काम करने में दिखाता है उतनी ही जल्दी थक भी जाता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये कहते हैं फटीग कॉजेज डिज़ायर टू लाई डाउन, यानी इतना थक जाता है कि इसकी थकावट इसे मजबूर कर देती है लेटने पर और लेटकर आराम करने पर। तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहते हैं कि डिप्रेस्ड बट कुडंट साइलेंट, कांट कॉन्सेंट्रेट हिज और हर हैंगर्स। यानी ये कहते हैं कि डिप्रेस होता है, उदास होता है, सदमे में चला जाता है, लेकिन खामोश नहीं रह पाता और यहाँ तक कि अपने गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पाता, अपने गुस्से पे काबू भी नहीं रख पाता बिल्कुल भी। आखिरी जाते हैं रिलीफ बाय क्राइंग, यानी जो इसकी अलामात हैं वो कम होती हैं। कैसे होती हैं? रोने से। जब वो रो लेता है तो वो सुकून महसूस करता है। पांचवा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लें। जब आपको इन चीज़ों का मरीज़ मिले तो उसके अंदर 99% मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताती हूँ कि उसके अंदर सोरा होता है। अब वो कौन से सिम्टम्स है? बॉयल्स, रैशेस, एक्नी, एक्जिमा, डर्माटाइटिस, कंजवाइटिस, ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब इनको उर्दू में जाते हैं। बॉयल्स यानी आबले पड़ जाते हैं। रैशेस तो पता ही होगा, जगह जगह रैशेस पड़ जाते हैं। चप्पल पहन ली उससे रैश हो गए, चप्पल पहन ली उससे रैश हो गए। ठीक है जी, ऐसे
रैशेस तो पता ही होगा, एक्नी भी पता होगा आप सबको, यकीन है मुझे कि मुंह पे दाने। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की या हर लड़का जो कि टीन एज से गुजर रहा है उसको एक्नी से गुजरना पड़ता है। एक्नी से उसको क्यों गुजरना पड़ता है? क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप में से अगर 10 बंदों को एक्नी है तो वो अपने आप को सोरिक समझना बैठते हैं, लाजिमी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। एक्जिमा, डर्माटाइटिस यानी स्किन की कोई भी तकलीफ़, स्किन जल्द की सोजिश, अमराज जल्द किसी भी किस्म का, कंजक्टिवाइटिस, आशूब चशम, ओटाइटिस एक्सटर्ना, कान का बाहरी जो बाहर का कान हमें दिख रहा है उसका दर्द, ठीक है। उसके बाद उसमें आ जाए एक और सिम्टम्स बहुत अहम है कि सर दर्द होगा, ऐसा सर दर्द होगा जो बेचैनी पैदा करेगा। अच्छा जी, ये लाजमी नहीं कि इसमें खाली स्किन के यानी जल्द के अमराज मिल रहे हैं तो ही। जो मैं आपको बता रही हूँ अलामात, उसमें से अगर मैं 10 अलामात बता रही हूँ तो उसमें से 8 लाजमी होने चाहिए सोरिक पेशेंट होने के लिए। ये बात आप मेरी नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद ये बहुत अहम है कि इसके अंदर मौत का खौफ पाया जाता है, जबकि बाकी तो मियाज़म ऐसे नहीं है। इसके बाद इसमें बेचैनी बहुत पाई जाती है, अपने मसलों पर गैर मुतवज्जा होता है और दूसरों पर ज़्यादा गौर करता है। मतलब अपनी गलती तो उसको नज़र आती नहीं है, लेकिन दूसरों को पॉइंट आउट ज़रूर करता है, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तुम यूँ करते हो, तुम वो करते हो, वगैरह वगैरह। बेशक वो खुद ज़रूर ये कर रहा हो, और हर वक्त हंसता रहता है। इंतहा से ज़्यादा बातूनी होता है, और उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उसकी जिस्मानी साख्त में खलल पैदा हो जाता है, ठीक है। और उसकी जो हड्डी वगैरह के जोड़ होते हैं वो भी आसानी से हिल जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और उसकी तमाम तकलीफ़ें, जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं उसकी, वो दिन के वक्त इजाफ़ा हो जाता है। उन तमाम अलामत में दिन के वक्त उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है, तकलीफ़ शिद्दत इख्तियार कर लेती है, जबकि रात के वक्त उसको आराम मिलता है। इसके बाद एक बहुत अहम बात है कि भाई इसके में जो है वो स्वेट और यूरिन ऑल्टरनेट मिलता है, या तो उसको पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा या फिर उसको पसीना आएगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। अच्छा जी, चलें अब मियाज़म की दवाइयों की तरफ आते हैं कि मियाज़म में कौन कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए। चलें, सबसे पहले हम बताते हैं कि नॉर्मल मियाज़म की इनिशियल स्टेज हो तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए। नोट करते जाएं, पेन कॉपी उठा लें। चलें, मैं बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो सबको पता है किंग ऑफ एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन, एंटीसोरिक मेडिसिन है सल्फ़र, ठीक है। उसके बाद है ब्राइटाम्योर, लिकेसिस, नंबर 4 नेट्राम्योर और नंबर 5 सीपिया। और अगर मियाज़म हद से बढ़ जाए, कंट्रोल ना हो रहा हो, तो उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं सोरेनिया, ठीक है जी। यह हमारा सोरा ख़त्म होता है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साइकोसिस और सिफिलिस के बारे में। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी वीडियो, और उसके लिए आपको मेरा चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब और लाइक, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।